Hello friends, welcome to YouTube channel Agri Vedavant. Today further continue our economic series. Today we discuss about the basic terms and concept in the economics. So let's start. What are goods? Firstly we define the definition of goods. Human wants are the starting point of all economic activities. Means जो हमारी humans की जो wants हमारी इच्छाएं हैं, जितनी भी economic activities हैं, उनकी नींव कहाँ से पड़ती है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उनका? हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाओं के कारण ही हमारा सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट होती हैं। गुड्स क्या होते हैं? कोई भी कमोडिटीज जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। कोई भी कमोडिटी हो सकती है, जैसे हमारा लैपटॉप है, फ़ोन है, सारी की सारी कमोडिटीज़ हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। और सर्विसेज हमारी नॉन टेंजिबल होती हैं या कॉन्क्रीट होती हैं। जैसे हमारा कोई भी बेंच है, वो क्या है हमारा? वो कॉन्क्रीट है, उसको हम टच कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर हमारा इलाज करता है, तो क्या हम उसको टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारा जो सर्विसेज है वो नॉन टेंजिबल होती हैं। अब काइंड ऑफ गुड्स की बात करते हैं। मीन्स गुड के कितने टाइप हैं? गुड्स हमारा है, पहला है फ्री टाइप, फ्री गुड्स, जो हमारा बिना किसी पेमेंट के हम कंज्यूम करते हैं। जैसे सनशाइन हो गया, एयर हो गया, क्या हमें इनके लिए पे करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता, क्योंकि सनशाइन सबके लिए है, वो फ्री गुड है। फिर हमारे इकोनॉमिक्स गुड आते हैं, जिनकी हमें पेमेंट करनी पड़ती है, वो हमारे इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं और ये मैन मेड होते हैं, ह्यूमंस द्वारा बनाए गए होते हैं। और पेमेंट हमें देनी पड़ती है इनके लिए, ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। मान लिया मैंने क्लोथ खरीदे, तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, वो हमारा इकोनॉमिक गुड आएगा। फिर आते हैं हमारे कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड कौन से होते हैं? जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं हमारी वांट्स को, उन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमारे कंजप्शन गुड्स होते हैं। जैसे क्लोथिंग हो गया, पेन हो गया, फूड हो गया, ये सब के सब कंजप्शन गुड्स में आते हैं। अब हमारे आते हैं कैपिटल गुड्स। हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, मीन्स वो वाले गुड्स जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे मशीनरी है या फिर टूल्स हैं जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में जो भी टूल्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे अलग अलग, ताकि हम कार को मैन्युफैक्चर कर सकें। वो हमारे सारे के सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। ये हमारे नीड्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स हम, मेरी नीड है, मान लिया वो कार की नीड है, लेकिन कार बनेगी कैसे? उन टूल से बनेगी, तो उन टूल्स को हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। ये वो वाले गुड्स होते हैं जो बिटवीन किसके बीच में होते हैं? कंजप्शन गुड को और कैपिटल गुड्स के। मीन्स कंजप्शन गुड कौन से थे? जो मैं कंज्यूम कर रहा था, मान लिया मैं क्लोथिंग कर रहा था या फिर मैं कार को यूज़ कर रहा था, वो हमारा कंजप्शन गुड था। कैपिटल गुड जो दूसरे को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा था, जैसे टूल्स है, मशीन है। इंटरमीडिएट गुड्स इन दोनों के बीच में आएंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? जैसे हमारा रॉ मटेरियल है, जैसे कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए लोहा चाहिए, तो वो लोहा हमारा क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। फिर हमारा आता है मेटेरियल और नॉन मेटेरियल गुड्स। मेटेरियल गुड्स कौन से होते हैं? जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। और नॉन मेटेरियल गुड्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो जिसको हम टच वगैरह कर सकते हैं, वो हमारे मेटेरियल गुड्स होते हैं। जैसे लैंड है, ये हमारी लैंड है, मेरी है या आपकी है, तो ये मेटेरियल में आ गया। नॉन मेटेरियल कौन सा होता है? जिसके हम बेसिकली टच नहीं कर सकते, नॉन टेंजिबल होते हैं ये। गुडविल इन द ऑफ द बिजनेस, मीन्स मेरी इच्छा कि आपका बिजनेस आगे बढ़े, तो ये एक गुडविल है, ये नॉन मेटेरियल गुड्स में आएगा। फिर नेक्स्ट टाइप है ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल कौन सा होता है? जो अपनी ओनरशिप को चेंज कर लेता है। आज मेरे पास कोई चीज़ है, वो कल आपके पास हो सकती है, वो ट्रांसफर मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ये ट्रांसफरेबल है। और नॉन ट्रांसफरेबल कौन सी होती है? हमारी एबिलिटी है, स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस है। आपके पास जो इंटेलिजेंस है, स्किल्स हैं, क्या वो मेरे अंदर एकदम ट्रांसफ़र हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना, सिंपल बात है। ये तो नॉन ट्रांसफरेबल बोलते हैं। ये पर्सनल क्वालिटीज़ होती है बेसिकली, और जो दूसरों के द्वारा यूज़ नहीं कर सकते। आपके इंटेलिजेंस को मैं मेरे लिए यूज़ नहीं कर सकता, ये हमारा नॉन ट्रांसफ़र में आएगा। फिर हमारा आता है पर्सनल और इम्पर्सनल गुड्स। पर्सनल गुड्स कौन से होते हैं? ये बेसिकली एक्सटेंशन होते हैं किसके? ट्रांसफरेबल गुड्स के एक्सटेंशन होते हैं, उनका कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है ये। और इसमें क्या आते हैं? जैसे एबिलिटी वगैरह, स्किल्स वगैरह। इम्पर्सनल गुड्स कौन से होते हैं? ये एक्सटर्नल होते हैं, जो बाहर होते हैं, प्रेजेंट। और लाइज, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये हमारे आउटसाइड होते हैं हमारे लिए। एक पर्सन को वो यहाँ पे इनसाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आउटसाइड आएगा। मीन्स वो एक पर्सन के एक्सटर्नल लाइक करते हैं, और उस पर्सन के बाहर वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो इम्पर्सनल में आती हैं। फिर हमारा आता है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं? जो हमारी सारी की सारी कम्युनिटी ओन करती है इकट्ठे। जैसे टाउन हॉल हो गया, हमारा कॉलेज हो गया, ये सब के
अ, साझेदारी का है, तो इसे हम पब्लिक गुड्स को कहते हैं। प्राइवेट गुड्स कौन से होते हैं? जो एक प्राइवेट ओनर के होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के होते हैं, वो दूसरे के साथ शेयर नहीं करते कॉमनली। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, वो प्राइवेट है, अब वो आपकी लैंड है तो वो आपकी है, तो ये प्राइवेट गुड्स में आता है। फिर हम आता है वांट्स। व्हाट आर वांट्स? लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड वांट। मीन्स हमारी कोई इच्छा वो पूरी नहीं हो रही है, वो हमारी वांट है, उसी को हम वांट बोलते हैं। नीड्स। नीड्स क्या होते हैं? दे आर न्यूमरस हाफ इंस्टिंक्टिव फीलिंग्स विच मे हैव कॉल्ड प्राइमरी नीड्स। नीड्स बेसिकली अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में आपको बताऊं तो ये हमारी वो वाली इच्छाएं होती हैं जो हम जिनको हम प्राइमरी नीड्स बोलते हैं, जैसे हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, या आपको भी है और मुझे भी है, तो ये हमारी नीड्स में काउंट होगी। वांट्स की अगर हम बात करें तो वो वाली फीलिंग्स होती हैं जो बेसिकली लेस वाइटल आती हैं। मीन्स नीड्स की तो हमें ज़रूरत होगी होगी, वांट हमारी कुछ एक्स्ट्रा होगी। जैसे मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो ये मेरी वांट है, लेकिन मुझे अगर पानी पीना है या मुझे कुछ खाना खाना, मुझे भूख लगी है, ये हमारी नीड है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पहले नीड ही आता है। सिविलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप नीड होता है हमेशा, फिर हमारा वांट आता है, फिर हमारी डिज़ायर्स आती हैं। डिज़ायर्स क्या होती हैं? ये वो वाली वांट्स होती हैं जिनके अंदर रिलेशन होता है पर्टिकुलर थिंग से, उन्हीं को हम डिज़ायर बोलते हैं। जैसे मुझे एक पर्टिकुलर काइंड का फ़ोन चाहिए, जैसे मुझे आईफ़ोन चाहिए, तो वो मेरी क्या है? वो डिज़ायर है। और मुझे फ़ोन चाहिए, वो मेरी वांट है। और मुझे भूख लगी रही है, थर्स्ट है, हंगर है, ये सब हमारी नीड्स हैं। तो ये हमारा नीड हो गया, वांट हो गया और डिज़ायर हो गया। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। मीन्स वांट की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मीन्स इंसान की इच्छाएँ वो अनलिमिटेड हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, अनएंडिंग है वो बेसिकली। एक वांट हमारी पूरी होगी, नेक्स्ट उसी टाइम वो क्रॉप हो जाएगी, नेक्स्ट मीन्स उसी टाइम वो जन्म ले लेगी। नेक्स्ट इच्छा, मेरा आज बाइक की होगी तो कल को मेरी कार की इच्छा होगी। फिर आता है एनी पर्टिकुलर वांट इज सेटिएबल। मीन्स हमारे अगर हम हमारे पास इनफ मनी है तो मैं मेरी कोई भी इच्छा को, एक इच्छा को मान लिया पूरी भी कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरी आज मोटरसाइकिल की इच्छा, तो मैं मेरी मोटरसाइकिल की इच्छा को पूरा कर सकता हूँ अगर मेरे पास इनफ मनी है। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स जो ह्यूमन वांट्स होती हैं वो इटसेल्फ होती हैं। एडिशन में कोई बार चाहिए होता है, हमें मान लिया हमारे पास लेटर है, तो मुझे उसमें लिखने के लिए क्या चाहिए? मुझे साथ में पेन भी तो चाहिए ना, तो वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। वांट्स आर कम्पिटिटिव। बेसिकली इनका एक कम्पिटिटिव नेचर भी होता है। वांट्स आर बोथ कम्प्लीमेंट्री और कम्पिटिटिव। ये कम्प्लीमेंट्री भी होती हैं, मीन्स साथ में भी चलती हैं और कंपटीशन भी करती हैं। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको? देखो, मशीनरी हमारे पास और एक लेबर है, तो दोनों आपस में compete भी कर रही हैं, तो ये कम्पिटिटिव भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। दोनों एक दूसरे का काम भी कर सकते हैं और एक दूसरे से कंपटीशन भी है। मान लिया एक मैन्युफैक्चर है, वो लेबर की जगह मशीनरी पे शिफ्ट हो गया, तो वो हमारी एक नेक्स्ट वांट का टाइप आ गया। वांट्स वेरी विद टाइम एंड प्लेस एंड पर्सन। मीन्स जो हमारी इच्छाएं हैं वो समय के हिसाब से, जगह के स्थान के हिसाब से और पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती हैं। हर पर्सन की अलग अलग वांट्स होती हैं। मेरी वांट अलग है, आपकी वांट अलग है, हम सब की वांट अलग अलग हैं। तो ये टाइम के हिसाब से भी वेरी करती हैं। आज मेरी कुछ वांट है, कल को मेरी कुछ वांट होगी, और हमारे रीज़न के हिसाब से भी वेरी करती हैं। वांट्स आर वेरी इन अर्जेंसी एंड इंटेंसिटी। मीन्स कुछ चीज़ें में बिल्कुल अर्जेंटली चाहिए होती हैं, उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, मुझे ये चाहिए चाहिए। तो ये वाली वांट्स हमारी अर्जेंसी, इनकी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और वांट्स है वो सिविलाइजेशन, जैसे जैसे सोसाइटी सिविल होती है, जैसे आज से 5,000 10,000 साल पहले क्या था? इंसान को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए थी, रोटी, कपड़ा और मकान। बस ये उनकी बेसिक नीड्स थी। फिर जैसे-जैसे सिविलाइज़ेशन आई स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने और एक्सटेंशन किया कि मुझे बिल्डिंग चाहिए, फिर मुझे और नेक्स्ट चाहिए, लिखने चाहिए, मुझे नॉलेज लेनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सब हमारी वांट्स बढ़ती गई। मीन्स सिविलाइज़ेशन जैसे-जैसे बढ़ती है, वो भी बढ़ती रहती है हमारी वांट्स। वांट्स आर रीश्योर। बेसिकली क्या होती हैं? कुछ जो वांट्स होती हैं वो बार-बार अराइज़ होती हैं और उनमें बार-बार हमें पूरा करना पड़ता है। मान लिया मुझे अब भूख लग रही है, तो अभी मैं खाना खा लूँगा, लेकिन वो फिर वो इच्छा बार-बार फिर शाम को फिर आ जाएगी। तो वांट्स आर रीश्योर। वांट्स चेंज टू हैबिट। मीन्स बार-बार अगर हम किसी चीज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं, तो हमारी हैबिट को भी चेंज कर देता है। वांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनकम, सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइज़मेंट। बेसिकली मेरी इनकम है, कुछ भी हो सकती है, आपकी भी कुछ हो सकती है। तो इनकम के हिसाब से हमारा एक स्टैंडर्ड होता है बेसिकली। मेरी आज कुछ इनकम है, कल को मान लिया फालतू होगी, उससे ज़्यादा होगी,
तो मेरी इच्छाएं भी उस तरीके से बढ़ती रहेंगी। और सेल्समैनशिप होता है, मीन्स सामने वाले को हम कैसे कन्विंस कर पाते हैं, सेल्समैन होता है। अगर वो कन्विंस कर लेता है तो उसका और ज़्यादा प्रोडक्ट भी जाएगा और उसकी वांट उस हिसाब से नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी। एडवर्टीजमेंट, हम बार बार किसी चीज़ पे एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं तो हमारा इच्छा होती है कि हम उसको कंज्यूम करें। वॉन्ट्स आर रिजल्ट ऑफ कस्टम एंड कन्वेंशन, मीन्स जो हमारा कस्टम होता है, मान लिया हर रीजन का अलग कस्टम होता है। जैसे गुजरात के लोगों का जो कस्टम है वो बिहार के लोगों के कस्टम से अलग होगा, तो वहाँ के लोगों की इच्छाएं भी उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाती हैं। गुजरात के लोगों की इच्छा होगी कि मैं मेरे गुजराती डिश को टेस्ट करूं या फिर मेरे गुजराती कपड़े को टेस्ट करूं। उसी तरह बिहार के लोगों की होगी कि वो वहाँ के लोगों को, वहाँ की वेशभूषा को कंज्यूम करें, बेसिकली यूज करें उसको। प्रेजेंट वॉन्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द फ्यूचर वॉन्ट्स, जो हमारी करंट वाली इच्छाएं होती हैं वो हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती हैं फ्यूचर वाली से। हमें फ्यूचर में क्या चाहिए वो बात हमारी होती है, लेकिन करंट वाली और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और वॉन्ट्स हमारी अल्टरनेटिव होती हैं, मीन्स चेंज अलग अलग कमोडिटी पे वो शिफ्ट भी हो जाती हैं। जैसे मुझे अब चाय की इच्छा हो रही है मान लिया, तो मैं कॉफ़ी पे शिफ्ट भी कर सकता हूँ, मीन्स वो अल्टरनेटिव है। ये हमारे सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स थे किसके, वॉन्ट्स के। फिर आता है हमारा यूटिलिटी। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करो ना, वॉन्ट्स का मैं एक दो टाइप और बता देता हूँ आपको क्लासिफिकेशन को। बेसिकली हमने वॉन्ट्स को तीन चीज़ों में क्लासिफाई किया है, थ्री। पहले हमारी नेसेसिटीज़ होती हैं, फिर हमारी क्या होती हैं, कंफर्ट्स होते हैं, फिर हमारा लग्जरी होती हैं। नेसेसिटी जो हमारी बेसिक मान लीजिए ज़रूरतें होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। नेसेसिटीज़ के वैसे फर्दर सब डिवाइडेड भी होते हैं, जैसे एग्जिस्टेंस वाली होगी, कुछ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, जैसे टेबल होगी, वो एक स्टूडेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी, वो क्या होगी हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ एफिशिएंसी। फिर कुछ कन्वेंशनल होती हैं, वैसे आप नेसेसरीज को याद रखो। फिर हमारे होते हैं सेकंड वाले आते हैं हमारी कंफर्ट्स। कंफर्ट्स क्या होते हैं, जैसे मान लिया किसी को एक चेयर चाहिए, एक स्टूडेंट को एक बुक चाहिए, वो उसकी एक कॉमन नेसेसरी है, लेकिन वो उसे कंफर्ट वाली चेयर चाहिए, वो उसके कंफर्ट वाले में आ जाएगी। और फिर होते हैं लग्जरियस टाइप है। लग्जरियस मीन्स इंसान की जो इच्छाएं हैं वो नेक्स्ट स्टेप बढ़ती 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 रहती हैं। तो लग्जरी में हमारा क्या काउंट होगा, बेसिकली जो मान लिया मुझे कुछ हाई लेवल की ओडी कार चाहिए, तो ये हमारा क्या किस में आ गया, लग्जरी में आ गया। तीन थे क्लासिफिकेशन, कौन कौन से, एक तो नेसेसरी आ गया, फिर हमारा कंफर्ट आ गया, फिर और थर्ड हमारा लग्जरियस आ गया। ये तीन टाइप थे क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, ठीक है। फिर हमारा आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, पावर इन गुड्स टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट, मीन्स ए गुड के अंदर वो पावर कि वो हमारी इच्छा को शांत कर सके, सेटिस्फाई कर सके। इट इज़ द क्वालिटी इन गुड्स, ये गुड्स के अंदर क्वालिटी होती है जिसके कारण वो हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं। वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते कि जूस के अंदर यूटिलिटी है, हम ये कह सकते हैं जूस पोसेसिज यूटिलिटी एंड गिव सेटिस्फैक्शन। मीन जूस हमें सेटिस्फैक्शन देता है, जूस के अंदर वो यूटिलिटी नहीं है, जूस पोसेस करता है वो यूटिलिटी, और वो हमें आंतरिक रूप से शांति देने का काम करता है, उसी को हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। पावर इन गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी की। अब हमारे आते हैं यूटिलिटी के टाइप्स, मीन्स काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट हमारा फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ के कोमोडिटी के को चेंज कर देते हैं तो उसकी जो सेटिस्फाइंग पावर है वो भी अपने हिसाब से शिफ्ट हो जाती है। बिल्डिंग मटेरियल हमारा, मान लिया हमारे पास सीमेंट है या फिर ईंटें हैं, ब्लॉक हैं, तो उनसे हम एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर दें, उससे हमारा जो यूटिलिटी बढ़ जाएगी उस चीज़ की, तो ये फॉर्म यूटिलिटी हो गया। फिर आता हमारा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मीन्स अगर हम किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर दें जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, ज़्यादा यूटिलिटी है, ज़्यादा डिमांड है बेसिकली, जैसे हम हिमाचल से जो सेब है उसको ट्रांसफ़र कर दें साउथ इंडिया के अंदर, ट्रांसपोर्ट कर दें उसको, तो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है। फिर हमारी आती है थर्ड टाइप वाली टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्या होता है, जो स्कैर्सिटी वाला पीरियड होता है उस पे जो कमोडिटी की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उससे ज़्यादा, जैसे वार्म सूट की डिमांड है वो किस सीज़न में होगी, जो गर्म कपड़े हैं उनकी डिमांड विंटर सीजन में होगी, रेन कोट की समर सीजन में कोई डिमांड नहीं होगी, तो उस समय के उस टाइप के हिसाब से टाइम यूटिलिटी होता है। फिर हमारा आता है ओनरशिप यूटिलिटी, मीन्स पर्सन टू पर्सन वो ज़्यादा वेरी करती रहती है हमारी यूटिलिटी। कैसे, जैसे एक मान लिया एक ब्लाइंड पर्सन है तो उसके लिए पिक्चर की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसी तरह एक दूसरे पर्सन के लिए जिसके पास आँखें हैं, अच्छा पैसा भी है, तो उसके लिए वो पिक्चर वो बहुत ज़्यादा अच्छे दामों पर खरीद भी लेगा, तो वो हमारा टाइम यूटिलिटी के अंदर काउंट होता है।
फिर हमारा आता है पर्पस यूटिलिटी, मीन्स हर एक चीज़ का अलग अलग पर्पस भी हो सकता है उसको यूज़ करने का। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताऊँ, वाटर है, उसको हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो पर्पस के हिसाब से उसकी यूटिलिटी चेंज होती रहती है। ये हमारे सारे के सारे यूटिलिटी के टाइप थे, काइंड थे। फिर हमारा आता है वैल्यू। वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी मीन्स द वैल्यू इन द एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटीज, मीन्स मान लिया, मैं आपको एक बार एग्जांपल बताता हूँ, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। मेरे पास 1 किलो चावल है, मैं मार्केट में गया, मुझे पता चला कि 1 किलो चावल के बदले 500 ग्राम चीनी आती है। तो वो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है, मीन्स उस चीज़ की हमें कीमत पता चल रही है जब मैं उसको एक्सचेंज करने जा रहा हूँ। वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी, उसका क्या मतलब होता है, किसी भी सामान, वस्तु, कमोडिटी होता है वस्तु, उसकी वैल्यू क्या है, मीन्स द वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटीज, मीन्स एक्सचेंज में जब मैं गया तो दूसरी कमोडिटी मैंने खरीदी, उसके बदले में मुझे वो कितनी मिली, वो वैल्यू होती है। परचेजिंग पावर होती है बेसिकली ये दूसरे कमोडिटीज और सर्विसेज के टर्म में। एक सामान के बदले में दूसरा सामान परचेज करने गया, उसके बदले में जो मुझे कितनी क्वांटिटी का सामान मिला वो उसकी वैल्यू बता रहा है। अब आते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यू, मीन्स वैल्यू के अंदर क्या क्या बेसिकली खासियतें होती हैं। इट पोसेसिस यूटिलिटी, मीन्स इनके अंदर वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फिर एक ये स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे नहीं यदि हमारा एयर है, मैं उसको बेचने लग जाऊँ बेसिकली, तो वो नॉर्मली नहीं बिकेगी। इट मस्ट बी स्केयर, मीन्स उसकी अच्छी खासी कमी होनी चाहिए, फिर ही वो उसकी डिमांड प्रोड्यूस होगी। और ये ट्रांसफरेबल होना चाहिए और मार्केटेबल होना चाहिए, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके और उसकी मार्केट में वैल्यू हो। ये 3 एट्रीब्यूट होते हैं वैल्यू के। कौन सा, यूटिलिटी होनी चाहिए और स्कार्स होना चाहिए और ट्रांसफरेबल होना चाहिए। फिर हमारा आता है प्राइस। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स इज एक्सप्रेसिज इन द टर्म ऑफ मनी, मीन्स जब हम कीमत को मनी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। मैंने आपको पहले क्या एग्जाम्पल बताया था, 1 किलो चावल के बदले 500 ग्राम चीनी, तो वो मैंने एक कमोडिटी के टर्म में बता दिया, तो वो हमारी वैल्यू होगी। अगर हम इसी वैल्यू को मनी के रूप में एक्सप्रेस कर दें, उसी को हम प्राइस बोलते हैं। प्राइस एक्सप्रेस करता है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के रूप में किसी भी चीज़ को, किसी भी वैल्यू को एक्सप्रेस करता है। फिर हमारा आता है वेल्थ, मीन्स संपत्ति। इकोनॉमिक गुड्स जो भी हमारे, वो सब वेल्थ के अंदर काउंट होते हैं। एनीथिंग विच हैज़ वैल्यू, किसी भी चीज़ की जो कीमत है वही हमारी वेल्थ होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। वेल्थ को हम बेटरली डिफाइन करें तो एनीथिंग दैट इज एक्सचेंजेबल, कोई भी थिंग जो एक्सचेंजेबल हो उसी को हम संपत्ति बोलते हैं, वेल्थ बोलते हैं। एट्रीब्यूट क्या क्या है इसके, एट्रीब्यूट सबसे पहला है इट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जैसे ऊपर वैल्यू के एट्रीब्यूट थे लगभग उसी तरह इसे के हैं, सेम है लगभग। ये हमारी पहले वांट को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, मीन्स यूटिलिटी होनी चाहिए बेसिकली इसके अंदर। और ये स्केर्स होना चाहिए, मीन्स इसकी कमी होनी चाहिए। और ये ट्रांसफर हो सके एक जगह से दूसरी जगह, मार्केटेबल भी होना चाहिए। ये 3 एट्रीब्यूट थे इसके। फिर हमारे वेल्थ के टाइप आते हैं। पहला रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ, मीन्स जैसे एक चीज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, वो खुद वेल्थ नहीं है लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे किसी के पास अपनी संपत्ति के, अपने लैंड होल्डिंग के वो बिल्स हैं बेसिकली, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको वो रिप्रेजेंटेटिव में आएंगे। जैसे टाइटल लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर लीडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ हैं, ये हमारे वेल्थ में आते हैं और ये वैल्यूएबल भी होते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव वेल्थ का हमारा पहला टाइप था। फिर बेसिकली ये वेल्थ का टाइप हो गया। फिर हमारा आता है कंजप्शंस, सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स बाय द यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज कॉल्ड कंजप्शन, मीन्स जो हमारी इच्छाओं के में जो शांति होती है स्केयर्स गुड्स का यूज करके, जो बहुत ज़्यादा स्केयर्स होते हैं उन्हीं को हम कंजप्शन कहते हैं। कंजप्शन को हिंदी में बोलते हैं हम खपत। कंजप्शन इन द इकोनॉमिक्स इज दस ओनली द कंजप्शन ऑफ यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स के अंदर हम कंजप्शन की बात करें तो ये होता है कंजप्शन, यूटिलिटी का जो कंजप्शंस है उसी को हम कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है, समझे ना आप। इसी को हम डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूटिलिटी भी बोलते हैं, मीन्स जो हमारी यूटिलिटी है उसका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो कंजप्शन है। कंजप्शन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं, मीन्स किसी भी चीज़ को हमें यूटिलाइज करके, उसको यूज़ करके जो हमें शांति मिली, वही हमारा बेसिकली क्या है, कंजप्शन है। यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसका डिस्ट्रक्शन होना हमारा इसमें आता है कंजप्शन में। फिर हमारे कंजप्शन के 2 टाइप हैं। पहला है डायरेक्ट कंजप्शन, फिर है हमारा इनडायरेक्ट कंजप्शन। ये दोनों आप याद रखना। डायरेक्ट कंजप्शन कैसे हो गया, कोई भी गुड मैं लेके आया, उसको डायरेक्टली मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिली वो मेरा किस में आएगा। जैसे मैं एक शर्ट को पहनता हूँ
तो उससे जो मुझे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिली वो हमारा किस में आएगा, डायरेक्ट कंजप्शन में। अगर मैं इनडायरेक्ट कंजप्शन की बात करूँ उसमें क्या आएगा, जो सीविंग मशीन थी, जो सिलाई मशीन थी, जिसने जिसने वो कपड़ा सिला है, फिर मुझे शर्ट मिली है, वो हमारा इनडायरेक्ट कंजप्शन में आएगा। ठीक है, ये दोनों कंजप्शन के टाइप थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये हमारा वीडियो का एंड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दे के जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।